दोस्तों, हम में से कई लोग इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें फाइनेंस एंड कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वह सोचते हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं बना। बट ये गलत धारणा है। अगर कोई बंदा जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स एंड फाइनेंशियल रेशियो अच्छे से समझ ले तो वह आसानी से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है और शेयर मार्केट से अच्छा मोटा प्रॉफिट बना सकता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जिनको समझकर हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, पहला फाइनेंशियल रेशियो है अर्निंग पर शेयर, जिसे शॉर्ट में ईपीएस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कंपनी किसी एक पीरियड में जो टोटल प्रॉफिट कमाती है उसमें एक शेयर पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। यह पीरियड क्वार्टरली, 6 मंथ और 1 ईयर कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। एग्जांपल के लिए एक्स लिमिटेड कंपनी अगर ईयर 2022 में टोटल 10 लाख प्रॉफिट कमाती है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है तो उसका ईपीएस होगा 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू 10 रुपए पर शेयर। दोस्तों, अगला फाइनेंशियल रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे शॉर्ट में पी कहते हैं। इसका मतलब है कि 1 रुपए ईपीएस कमाने के लिए आप कंपनी को कितना प्राइस दे रहे हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला है प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। एग्जाम्पल के लिए अगर एक्स लिमिटेड का ईपीएस 10 और उसका एक शेयर 100 में ट्रेड कर रहा है, यानी आप उसे बाय करने के लिए 100 का प्राइस दे रहे हैं, तो उसका पी रेशियो आएगा 100 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 10। पी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। किसी शेयर के पी रेशियो को हमेशा उसके इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर करके डिसीजन लेना चाहिए। जैसे एसबीआई शेयर के पी रेशियो को बैंकिंग सेक्टर के पी से और टीसीएस के पी को आईटी सेक्टर के पी से कंपेयर करते हैं। अगर कंपनी के शेयर का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है तो वह शेयर अंडर वैल्यू, और अगर वह शेयर अपने इंडस्ट्री के पी से ज्यादा पी पर ट्रेड करता है तो वह शेयर ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, इंडस्ट्री पी रेशियो निकालने के लिए उस इंडस्ट्री से जुड़ी जितनी कंपनी जो लिस्टेड है उन सभी कंपनियों के पी रेशियो का एवरेज कर देते हैं। दोस्तों, अगला फाइनेंशियल रेशियो है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। इस रेशियो का यह मतलब होता है कि कंपनी जो सेल्स अर्न करती है उसमें कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। एग्जाम्पल के लिए एक्स लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू यानी सेल 120 है और कॉस्ट 70 है, इसलिए प्रॉफिट होगा 120 माइनस 70 इक्वल टू 50 और प्रॉफिट मार्जिन होगा 50 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 इक्वल टू 42%। बट हर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को वह जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करके ही डिसीजन लेना सही होता है। दोस्तों, अगला फाइनेंशियल रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी के टोटल प्रॉफिट जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं उस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और वह टोटल रेवेन्यू का कितना प्रतिशत है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या शॉर्ट में ओपीएम कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू इनटू 100। प्रॉफिट दो तरह से होते हैं, पहला जो प्योर बिजनेस एक्टिविटी से यानी सेल्स से, और इस तरह के प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और दूसरा जो सेल्स से नहीं आया है बल्कि किसी दूसरे तरीके से आया है जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम। इस तरह के प्रॉफिट को नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अदर इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स लिमिटेड का सेल्स 100 है और कॉस्ट 70 है, इंटरेस्ट इनकम 10 है, रेंट इनकम 10 है, सो टोटल रेवेन्यू 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, नेट प्रॉफिट 120 माइनस 70 इक्वल टू 50। बट इस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट इनकम एंड रेंट इनकम इंक्लूड है, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 50 माइनस 10 इक्वल टू 30 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आएगा 30 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 यानी 25%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसे ओपीएम कहते हैं वह पता होना जरूरी है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का प्योर बिजनेस प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। और इसे पता करना इसलिए भी काफी जरूरी है क्योंकि अदर इनकम के बेस पर कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पता करना काफी जरूरी है। दोस्तों, अगला फाइनेंशियल रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। कंपनी बिजनेस करने के लिए जो फंड अरेंज करती है वह दो तरह से कर सकती है, पहला खुद का पैसा जिसे इक्विटी कहते हैं और दूसरा बाहर वालों से पैसा लेकर जिसे डेब्ट कहते हैं। कंपनी का डेट कितना है और वह डेट इक्विटी से कितना ज्यादा है उसे ही डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स लिमिटेड का इक्विटी कैपिटल 100 है और उसका डेट 50 है, सो डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा 50 डिवाइड बाय 100 यानी 0.5 टाइम्स या 1:2 टाइम्स। कंपनी का डेट जितना कम उतना अच्छा है, इससे कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। दोस्तों, अगला फाइनेंशियल रेशियो है एसेट टर्नओवर रेशियो। इस रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स को यूज करके कितना सेल्स जनरेट करती है। इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय एसेट्स। एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड का टोटल एसेट 100 है और इसका सेल्स है 120 है, इसलिए एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा 120 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 120% या 1.2 टाइम्स।
इस फाइनेंशियल रेशियो से पता चलता है कि कंपनी अपने एसेट को कितने अच्छे तरह से यूज कर रही है। इस रेशियो से कंपनी के परफॉर्मेंस का पता चलता है। दोस्तों, अगला फाइनेंशियल रेशियो है करंट रेशियो। इस फाइनेंशियल रेशियो का मतलब है कि कंपनी के करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास कितना करंट एसेट है। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एग्जांपल के लिए एक्स लिमिटेड का करंट एसेट 200 है और करंट लायबिलिटी 100 है। सो करंट रेशियो होगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 2 टाइम्स। यानी कंपनी को उसके करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 2 गुना पैसा उसके करंट एसेट के रूप में है। यानी कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।